अस्फहान में एक जोरदार धमाका होता है और चंद ही लम्हों में उसकी वीडियोस सोशल मीडिया पर फैल जाती हैं। लोग समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन फिर खबर आती है कि अमेरिका ने ईरान के अंदर 2000 पाउंड वजनी बंकर बस्टर बम से हमला कर दिया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, खुद डोनाल्ड ट्रंप इस हमले की वीडियो शेयर कर देते हैं। अब जरा पूरा मामला आराम से समझते हैं। ये हमला ईरान के शहर अस्फहान में किया गया, जो वैसे भी एक हसास इलाका समझा जाता है। यहाँ पर मुख्तलिफ फौजी तंसीबात और असलहा जखीरा करने के मराकज मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने खास तौर पर एक बड़े असला डिपो को निशाना बनाया, यानी वो जगह जहाँ हथियार महफूज किए जाते हैं। ये कोई आम बमबारी नहीं थी, यहाँ इस्तेमाल हुआ बंकर बस्टर बम, और वो भी 2000 पाउंड वजनी। इस किस्म के बम खास तौर पर इसलिए बनाए जाते हैं कि वो ज़मीन के अंदर तक जाकर मजबूत से मजबूत बंकर या ज़ेरे ज़मीन तंसीबात को तबाह कर सके। मतलब सीधी बात, अगर कोई चीज़ ज़मीन के नीचे छुपी हुई हो तब भी ये बम उसे ढूंढ कर ख़त्म कर सकता है। जब ये हमला हुआ तो ज़ोरदार धमाके हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक आवाज़ इतनी शदीद थी कि दूर दूर तक सुनाई दी और ज़मीन तक हिलती महसूस हुई। कुछ ही देर में इन धमाकों की वीडियो सामने आना शुरू हो गई, जिनमें आग के शोले और धुएं के बादल वाज़िह नजर आ रहे थे। फिर एक और चीज़ ने सबकी तवज्जो खींच ली। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। आमतौर पर इस तरह के हमलों की तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं लाई जाती, लेकिन यहाँ वीडियो शेयर करने का मकसद बड़ा वाज़िह था, एक सीधा पैगाम देना। ये पैगाम सिर्फ ईरान के लिए नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए था कि अमेरिका अब खुलकर अपनी कार्रवाइयाँ दिखा रहा है और बता भी रहा है कि वो कहाँ तक जा सकता है। अब यहाँ एक अहम बात समझने वाली है। अस्फहान को कुछ रिपोर्ट्स में जोहरी तंसीबात से भी जोड़ा जाता रहा, लेकिन इस मखसूस हमले के हवाले से जो मालूमात सामने आई है, इनके मुताबिक हदफ ज़्यादातर असलहा डिपो और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर था। यानी फिलहाल ये नहीं कहा जा रहा कि किसी जोहरी मकाम को निशाना बनाया गया, लेकिन जगह की हसासियत अपनी जगह बरकरार है। ये सारा वाक़या एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पहले ही खित्ते में कशीदगी बढ़ चुकी है। अमेरिका और ईरान के दरमियान हालात पहले ही ठीक नहीं थे और इस हमले के बाद सूरत हाल मज़ीद संजीदा हो गई है, क्योंकि जब इस लेवल का हथियार इस्तेमाल हो तो बात सिर्फ एक हमले तक महदूद नहीं रहती, इसके असरात आगे तक जाते हैं। ईरान की तरफ से अभी मुकम्मल रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन माजी को देखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं कि इसका जवाब जरूर आएगा और किसी न किसी शक्ल में। और यही वो पॉइंट है जहाँ चीजें मजीद पेचीदा हो सकती हैं। ये सिर्फ एक हमला नहीं, बल्कि एक ऐसा पैगाम है जो पूरे खित्ते का तवाज़ुन बदल सकता है। अब एक और पहलू भी देखें, जब किसी मुल्क का सदर खुद हमले की वीडियो शेयर करे तो उसका मतलब सिर्फ इतला देना नहीं होता, बल्कि एक नफ्सियाती दबाव भी होता है। ये एक तरह से दिखाना होता है कि हम ना सिर्फ कार्रवाई कर सकते हैं, बल्कि इसे दुनिया के सामने लाने में भी हिचकिचाहट नहीं रखते। इसीलिए इस वाक़ये को सिर्फ एक फौजी एक्शन के तौर पर देखना शायद मुकम्मल तस्वीर नहीं दिखाता। ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा भी हो सकता है, जिसमें ताकत दिखाना, पैगाम देना और दबाव बढ़ाना ऑल इन वन शामिल है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में सूरत हाल किस तरफ जाती है। क्या ये सिर्फ एक महदूद कार्रवाई रहेगी या इसके बाद मजीद इकदाम भी देखने को मिलेंगे? और सबसे अहम बात यह है कि क्या इससे कशीदगी कम होगी या मजीद बढ़ेगी? आप क्या सोचते हैं? क्या ये कदम हालात को कंट्रोल करने के लिए है या इससे मामला मजीद बिगड़ सकता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं और रोज़ाना की ताज़ा और अहम तरीन खबरों के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। लेकिन असल सच जो सामने आया है वो हर किसी को हैरान कर रहा है।